नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, आप जो सामने सीढ़ी देख रहे हैं उसमें दोस्तों दो तरह के बदलाव किए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो देखेंगे तो अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं या फिर आप घर बनवाने की सोच रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में ये आपको बेहद मदद करने वाला है दोस्तों। चूंकि सीढ़ी हमारे घर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। प्रथम तल से दूसरे तल पे जाने के लिए दोस्तों सीढ़ी में ऐसा चीज़ है जो रास्ता देता है, और अगर इसको हम लोग सही तरीके से नहीं बनाते हैं, सही तरीके से कहने का मतलब है कि आपका ट्रेड कितना चौड़ा होगा, राइजर कितना ऊंचा होगा, आप फ्लाई कहाँ पे दे रहे हैं, साथ ही साथ आपका विड्थ कितना होगा, बहुत सारी जानकारियाँ दोस्तों इकट्ठा करके कंपेयर करके तभी अपने सीढ़ी का दोस्तों निर्माण करवाना चाहिए। जैसे इसको देख रहे हैं, ये दोस्तों जो लैंडिंग है ये कैंटिलीवर बाहर की तरफ निकाला हुआ है। ये देख रहे हैं, ये जो हमारा पिलर है ना, यही घर का पार्ट है। इसके बाहर वाला जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं सब कैंटिलीवर करके बाहर की तरफ निकाला हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रेड और राइजर में क्या बदलाव किया गया है और इससे हमको क्या फायदा है वो भी साथ साथ में बताता चलूंगा। दोस्तों, सबसे पहले निकाल लेते हैं इंची टेप और उसके बाद में जान लेते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या लिए गए हैं। दोस्तों, अगर राइजर की बात किया जाए, राइजर बोले तो स्टेप का हाइट को बोलते हैं राइजर। दोस्तों, ये 5 इंच का रखा गया है। आमतौर पे जो सीढ़ी ढलवाया जाता है उसमें दोस्तों 6 इंच का राइजर लोग रखते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों 5 इंच का रखा गया है। ये बहुत अच्छा चीज़ किया गया है। अगर आपके पास जगह है तो राइजर को कम कीजिएगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा कि आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने दोनों में ही आसानी होगी, और साथ ही साथ जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति है वो भी आसानी से चढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक गलती इसमें किया गया है। चलिए मैं आपको गलती के बारे में भी बता देता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो ट्रेड है, ये जो चौड़ाई है, इसको तो अच्छा रखा गया है। इसको 3-3.5 फीट रखिएगा तो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ये मोर देन इनफ होता है। इससे बड़ा ना ही आपके घर में कोई सामान रहता है इससे चौड़ा, और ना ही आपको इससे चौड़े सीढ़ी का दोस्तों ज़रूरत पड़ता है। इसमें 2 आदमी आराम से, एक आदमी आ सकता है, एक आदमी जा सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं ट्रेड का। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में बताया कि 2 चेंज किए गए हैं। पहला राइजर मैंने बता दिया। अब ट्रेड की अगर बात कर लेते हैं, ये देखिए, ये जो ट्रेड है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों मैं टेप को अंदर घुसा लिया हूँ इसलिए ये 10 है, एक्चुअल में ये 9.5 है। चलिए मैं आपको दूसरे ट्रेड को नापी करके बता रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने सटा दिया, ये देखिए, और ये आपको 9 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 9.5 इंच का बनाया गया है। दोस्तों, 10 इंच से कम कभी भी ट्रेड का चौड़ाई नहीं रखिएगा दोस्तों। इससे कम रखिएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। मैं आपको इस पे चल करके दिखाऊंगा कि आखिर में दिक्कत आती कहाँ पे है, और एक्चुअल में हमें ट्रेड का चौड़ाई है कम से कम दोस्तों 10 से आप ज़्यादा कर सकते हैं, 10.5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों 10 से अगर कम करते हैं तो चढ़ते समय तो कोई दिक्कत नहीं होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में उतर रहे हैं दोस्तों, स्टेप का चौड़ाई अगर छोटा होगा तो उस समय आपके पैर फिसलने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी ट्रेड का चौड़ाई का बात आता है आप कम से कम 10 इंच रखवाएंगे ही। राइजर की बात करें तो राइजर दोस्तों 5 से 6 इंच के बीच में आप रखवा सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रेड को दोस्तों इतना कम चौड़ा रखा गया है, आप देख रहे हैं कि मेरा पैर भी सही से इस पे नहीं टिक पा रहा है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर आपका पैर है, आपका शू है, वो पूरी तरीके से इस पे नहीं टिक पाएगा तो पैर फिसलने का जाहिर सी बात है कि वो कंडीशन दोस्तों बन जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो गलती है, अगर उसको हटा लिए ना तो आपका घर बहुत ही शानदार, गुड लुकिंग और टिकाऊ बन सकता है। और आप अगर स्मार्टली वर्क करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं दोस्तों। तो आप एक कॉम्बिनेशन के साथ घर बनवाएं। फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।